दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी जो है आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी है एक पिज्जा की। मोहन नाम का एक व्यक्ति रिक्शा चालक था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी पत्नी सीमा और उसकी छोटी बच्ची नीतू थी जो 10 साल की थी। नीतू स्कूल जाती थी जहां पर उसके दोस्त जो हैं वह पिज्जा का जिक्र किया करते थे। नीतू के मन में यह जिज्ञासा जगती थी कि वह भी पिज्जा का सेवन करे, वह भी पिज्जा खाए, और इस बात की चर्चा उसने अपने माता पिता से की। लेकिन पिता की हालत जो है वह अच्छी नहीं थी। दिन भर के रिक्शा चलाने के बाद भी उन्हें कभी भी उतने पैसा नहीं जुटा पाते थे कि अपनी बेटी अन्नू के लिए वो कभी भी पिज्जा खरीद कर ला सकें। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न मैं आज जो है कड़ी मेहनत करूं और आज जो है कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी अन्नू के लिए जो है पिज्जा लेकर जाऊं। उन्होंने बहुत ही मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने 100 रुपये कमाए। जब वे दुकान पे गए तो दुकान वाले से बोले कि मुझे एक पिज्जा दे दो। उस समय पिज्जा की कीमत 80 रुपये थी। मोहन ने एक पिज्जा ले लिया और पिज्जा लेकर घर आए। पिज्जा के पैकेट को देखते ही नीतू के मन में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ उठी। मोहन वह पिज्जा अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी के मन में आया कि इस पिज्जा को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, अपने लिए, पति के लिए और बेटी नीतू के लिए। तब तक मोहन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये जो है पिज्जा मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए लाया हूं। जैसे ही फिर उस पिज्जा को मां ने अपनी बेटी को दे दिए। बेटी मां पिता की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी और खुशी से उस पिज्जा का सेवन करने लगी। मां पिता के आंखों में आंसू आ गए। ये आज कहीं जो है मैं अपनी बच्ची के सपने को साकार कर पाया। जब बच्ची बोली कि माँ पापा आप भी खा लो, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, जो कि हर परिवार में ऐसा होता है। माँ बाप ना कहने वाले पहले परिवार के सदस्य होते हैं। बच्ची तो खाना खा ली, पिज्जा का सेवन कर ली, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह बात जो है आ रही थी कि मेरी मम्मी पापा ने ये पिज्जा का सेवन नहीं किया। दूसरे दिन बच्ची जो है अपनी गुल्लक को लेकर उसी दुकान के पास गई जहां से पापा ने पिज्जा लाया था। बच्ची के गुल्लक को देखते ही दुकानदार के मन में ये बात आ गया। दुकानदार ने कहा कि बेटा आपको क्या चाहिए? अन्नू ने कहा कि अंकल, जो मेरे पापा कल पिज्जा ले गए थे वही पिज्जा जो है मुझे चाहिए अपनी मम्मी पापा के लिए। लेकिन और इसके आंखों में आंसू आ गया। बोली कि अंकल, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आप तो 80 रुपया बोल रहे हैं, 80 रुपया मेरे पास नहीं है। दुकानदार के बहुत ही मन में जो है वो एक अलग टाइप का जो है भावना पैदा हो गया। दुकानदार ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है। दुकानदार ने कहा, तुरंत ही जो है 2 जो है पिज्जा जो है उसने पैक कर दिया और कहा कि बेटा ये 2 पिज्जा जो है मैं आपको निस्वार्थ भाव से दे रहा हूं। ये जो आपने जो पिज्जा जो मांग रही हैं ये पारिवारिक प्रेम और त्याग का ही एक उदाहरण है। जैसे ही बेटी जो है वह पिज्जा लेकर अपने घर गई, माँ बाप ये समझ गए कि गरीब में भी अपनी बेटी को इंसानियत का प्रेम की सबसे बड़ी दौलत है। मतलब इस
कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में सच्चा प्रेम वह होता है जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के प्रति त्याग करते हैं। साधनों की कमी भले ही हो सकती है, पैसे की कमी तो उनके परिवार में थी, लेकिन प्रेम की भावना ही परिवार को सबसे अमीर बनाती है। दोस्तों, इस तरह का प्यार परिवार में बना रहे, ये जो है आप मन में अपना रखिए और हमें बताइए कि आपको ये कहानी जो है कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।